गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। चलिए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर को। जितना भी करंट अफेयर हमने डिस्कस नहीं की सभी को डिस्कस करेंगे बहुत ही कम समय में एंड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को हमने इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, सभी के सभी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। ये रहे पहला क्वेश्चन नंबर 1, अयोध्या रामलला टेम्पल वॉज इनागोरेटेड ऑन व्हिच डेट। ये एक हिस्ट्री बन गया है, मतलब 500 ईयर के बाद ये प्लेस पर राम जी की घर वापस दिलाया गया है, मतलब 500 ईयर के बाद। याद रखिएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 22 जनवरी 2024 में अयोध्या रामलला टेम्पल की इनागोरेटेड की गई है। याद रखिएगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये इनागुरेशन की है, मतलब अब ये सार्वजनिक के लिए भी ये ओपन की जाएगी, मतलब लोगों ने राम जी की दर्शन कर सकते हैं। याद रखिएगा 22 जनवरी 2024 प्राइम मिनिस्टर ने ये इनागुरेशन की है श्री राम जी की ये प्राण प्रतिष्ठा, मतलब एक हिस्ट्री बन गया है। 500 ईयर के बाद ये प्लेस पर राम जी के घर वापस दिलाया गया है। याद रखिएगा ये प्लेस पर ये जो राम जी के टेम्पल बनाया गया है अयोध्या रामलला टेम्पल के, ये प्लेस पर 1528 टू 29 में एक रहे मीर बाकी के द्वारा एक बाबर मस्जिद बनाया गया था। मतलब ये जो मीर बाकी है ना, ये एक कमांडर जो कि बाबर की एक कमांडर, उनके द्वारा मीर बाकी के द्वारा 1528 टू 29 में एक मस्जिद इसी प्लेस पर बनाया गया था। और तब से ये मतलब हिंदुओं के लिए ये संघर्ष चल रहा है, तब से ये संघर्ष चल रहा है। 500 ईयर हो गया, मतलब अब ये बनाया गया है एंड 22 जनवरी 2024 में ये प्राण प्रतिष्ठा भी की गई है राम जी की। मतलब मानो आप कितने लकीस्ट हो जो कि मतलब जीते जी आपने देख ली कि राम जी की ये प्राण प्रतिष्ठा जो राम जी की इसी प्लेस पर जन्मभूमि पर अयोध्या रामलला टेम्पल की इनाग्रेशन की गई है, हमने जीते जी देख ली। बट जिन्होंने ये इसके लिए 500 ईयर तक संघर्ष कर रहा है उन्होंने शायद हमारे पास नहीं रहे, बट हमने ये बहुत ही लकीस्ट मानो आपने कि ये हमने देखी कि अयोध्या रामलला टेम्पल की इनाग्रेशन। सो बस इतना ही याद रखना, 22 जनवरी 2024 में ये इनाग्रेशन की गई है, ये एक हिस्ट्री बन गया है। सो आगे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये रहे नंबर 2, व्हाट इज द हाइट ऑफ द आइडल ऑफ द लॉर्ड रामलला व्हिच इज इंस्टॉल्ड इन अयोध्या रिसेंटली। इसका हाइट कितनी की है, जो रामलला टेम्पल ये जो देख रहा है स्क्रीन पे, ये हाइट कितनी की है। याद रखिएगा हमने ये अयोध्या रामलला टेम्पल के बारे में अलग ही वीडियो में पूरे डिटेल्स में डिस्कस की है। टेम्पल की हाइट है 161 नागरा स्टाइल आर्किटेक्चर, ये सभी के बारे में हमने डिस्कस की है। एंड ये क्वेश्चन का आंसर बताओ, व्हाट इज द हाइट ऑफ द आइडल ऑफ द लॉर्ड रामलला टेम्पल। इसका हाइट कितनी की है, 4.25 फीट यानी 51 इंचेस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 4.25 फीट यानी 51 इंचेस इसका हाइट है। ये स्टैचू प्रतिमूर्ति बनाया गया है जो कि एक फेमस स्कल्पचर रहे अरुण योगारियाज ऑफ कर्नाटक की, अरुण योगारिया ऑफ कर्नाटक योगारिया, उनके द्वारा ये बनाया गया है ये जो स्टैचू प्रतिमूर्ति राम जी की। याद रखिए जो कि राम जी की ये प्रतिमूर्ति बनाया गया है उनके द्वारा, फेमस स्कल्पचर अरुण योगारियाज ऑफ कर्नाटक की। एंड याद रखिएगा ये जो टेम्पल है, टेम्पल का स्टाइल है नागरा स्टाइल आर्किटेक्चर एंड इसका हाइट है 161 फीट। इतना ही याद रखना, 22 जनवरी 2024 में इसका प्राण प्रतिष्ठा की गई है। सो आगे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये रहे नंबर 3, हु इज द चीफ गेस्ट ऑफ 2024 रिपब्लिक डे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्योंकि हु इज द चीफ गेस्ट ऑफ 2024 रिपब्लिक डे। 2024 जो 26 जनवरी में जो रिपब्लिक डे होने वाला है, ये इसका चीफ गेस्ट कौन रहे, अभी भी विजिट किए उन्होंने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इमानुएल मैक्रॉन ये जो कि फ्रांस की प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। याद रखिएगा अभी करेंटली ये इमानुएल मैक्रॉन जो कि चीफ गेस्ट रहे।
एंड आपको फर्स्ट चीफ गेस्ट पूछे तो जो रिपब्लिक डे जो पहले बार सेलिब्रेट करी गई थी जनवरी 26 1915 में, एंड फर्स्ट चीफ गेस्ट कौन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट चीफ गेस्ट जो है ना ये है इंडोनेशियन प्रेसिडेंट सुकार्नो। सुकार्नो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट सुकार्नो जो कि फर्स्ट चीफ गेस्ट है, जनवरी 26 1950 में उन्होंने चीफ गेस्ट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अभी करेंटली ये चीफ गेस्ट है इमानुएल मैक्रोन, याद रखिएगा। एंड जो 2024 से पहले जो 2023 की जो चीफ गेस्ट है ये है 23 की, ये है अब्दुल फतेह एल सीसी, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। एंड अभी की ये जो रिपब्लिक डे है ये सेलिब्रेट किया जा रहा है, ये 2024, इसका थीम है इंडिया मदर एंड डेमोक्रेसी। इंडिया मदर एंड डेमोक्रेसी इसका थीम रहे, जो कि विकसित भारत इसका भी थीम रहे, याद रखिएगा। ये इमानुएल मैक्रोन जो कि चीफ गेस्ट रहे। नेक्स्ट नंबर 4, हुज बात एनिवर्सरी इज सेलिब्रेटेड आज पराक्रम दिवस। अभी करेंटली ये पराक्रम दिवस सेलिब्रेट करी गई है। हुज बात एनिवर्सरी इज सेलिब्रेटेड आज पराक्रम दिवस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है सुभाष चंद्र बोस की बात एनिवर्सरी को सेलिब्रेट की जाती है पराक्रम दिवस, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सुभाष चंद्र बोस। 23 जनवरी इसका जन्म डेट है, बात एनिवर्सरी, याद रखिएगा। ये डे 2021 से सेलिब्रेट किया जा रहा है, 2021 से सेलिब्रेट किया जा रहा है, स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा। ये रेड फोर्ट जो न्यू दिल्ली में रहे, रेड फोर्ट में ऑर्गेनाइज करी गई है, ऑर्गेनाइज करवाया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, याद रखिएगा। बस ये 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस की बात एनिवर्सरी है, एंड ये पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है। आगे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, ये रहे नंबर 5, वीर सुरेंद्र साय बात एनिवर्सरी सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। ये भी वही 23 जनवरी, मतलब 23 जनवरी दोनों एक बहुत ही पराक्रम योद्धाओं की बात एनिवर्सरी है। एक तो रहे सुभाष चंद्र बोस एंड दूसरा रहे वीर सुरेंद्र साय, बात एनिवर्सरी इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। ये है 23 जनवरी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 23 जनवरी, याद रखिएगा। 1809 टू 23 मई 1884, 1809 टू 23 मई 1884, 1809 जो 1809 23 जनवरी में जन्म हुआ था एंड 23 मई 1884 में उनका डेथ हुआ था उड़ीसा में, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ये दोनों योद्धाओं की जो कि बर्थ एनिवर्सरी सेम डेट है 23 जनवरी, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर 6, हु ओन द गोल्ड मेडल इन द एशियन मैराथन चैंपियनशिप 2024। हु ओन द गोल्ड मेडल इन द एशियन मैराथन चैंपियनशिप 2024। ये है मान सिंह, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मान सिंह। ये हो रहा था हांगकांग में ये हो रहा था। ये सेकंड इंडिया बने हैं, इसने मान सिंह ने सेकंड इंडिया बने। उनसे पहले जो था वो है गोपी थोकोनाल था, याद रखिएगा। ये मैराथन जो कि 42.195 किलोमीटर में हो रहा था, 42.195 किलोमीटर में। एंड मान सिंह ने जो कि 2 आवर 14 मिनट 19 सेकेंड में ये कंप्लीट की है, 2 आवर 14 मिनट 19 सेकेंड में ये कंप्लीट की है। अभी करंटली हो रहा था ये जो मैराथन है ना, ये 42 किलोमीटर की मैराथन, 42 यानी 42.195 किलोमीटर की मैराथन है। ये 2 ईयर के बाद ये किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है 2 ईयर के बाद। एंड अभी ये हो रहा था हांगकांग में, बस इतना ही याद रखना, मान सिंह। नेक्स्ट नंबर 7, इन रिसेंटली हैदराबाद बेस्ड इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड, हैदराबाद बेस्ड इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड, IIL इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड, ठीक है, डेवलप्ड हेपाटाइटिस ए वैक्सीन एंड व्हाट इज द नेम ऑफ इट, इसका नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेपाटाइटिस ए के लिए एक वैक्सीन निकाला गया है जो कि IIL के द्वारा यानी इंडियन इम्यूनोलॉजी लिमिटेड के द्वारा। ये वैक्सीन का नाम है हेबिश्योर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हेबिश्योर। ये हेपाटाइटिस ए के लिए है। एंड आपको हेपाटाइटिस के बारे में आपको पूछे तो हेपाटाइटिस 5 टाइप की है। 5 टाइप्स की कौन सी रहे, एक तो रहे हेपाटाइटिस ए, हेपाटाइटिस बी, हेपाटाइटिस सी, डी एंड ई।
हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई, ऐसे ही 5 टाइप्स हेपेटाइटिस रहे। मतलब ये जो हेपेटाइटिस है ना, ये एक ऐसा ही कि मानो ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि मतलब कंटेमिनेशन, जो कंटेमिनेटेड फूड रहे, कंटेमिनेटेड वाटर रहे, इसके द्वारा ये फैल जाती है। कंटेमिनेटेड फूड वाटर, इससे ये फैल जाती है। एंड ये ज़्यादातर जो अटैक करती है लिवर, याद रखिए लिवर को अटैक करती है हेपेटाइटिस। बस इतना ही याद रखना। एंड आपको हेपेटाइटिस डे एक रहे, मतलब हेपेटाइटिस अवेयरनेस डे, लोगों को सूचित करने के लिए इसके बारे में एक डे रहे, वो है 28 जुलाई हेपेटाइटिस डे। बस इतना ही याद रखना। हेपेटाइटिस ए के लिए एक वैक्सीन निकाला गया है, हैदराबाद बेस्ड इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड IIL ने डेवलप की है हेपेटाइटिस ए के लिए, वो है हेविश्योर। बस ये नाम को याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट हो सकता है, किसे पता कि एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब ये हेपेटाइटिस ए। आगे बढ़ते हैं नंबर 8। डेनिस फ्रांसिस इज द प्रेसिडेंट ऑफ द 78th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली विल विजिट टू इंडिया ऑन व्हिच डेट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो कि रिपब्लिक डे के लिए विजिट करने वाला है। डेनिस फ्रांसिस इज द प्रेसिडेंट ऑफ 78th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली विल विजिट टू इंडिया ऑन व्हिच डेट। कौन सी डेट को विजिट करेगा? अभी विजिट की है उन्होंने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 22 to 26 जनवरी अभी उन्होंने विजिट की है। 22 to 26 जनवरी तक ही उन्होंने विजिट करेंगे। एंड अभी तक उन्होंने विजिट की है 2024 में। याद रखिएगा, डेनिस फ्रांसिस इज द चीफ गेस्ट ऑफ द महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट एट द महाराष्ट्र रिपब्लिक डे परेड ऑन जनवरी 26 में। याद रखिएगा, उन्होंने 22 to 26 जनवरी में विजिट की है। बस इतना ही याद रखना, उन्होंने जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की सेशन के प्रेसिडेंट है, 78 प्रेसिडेंट है। आगे की क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये रहे नंबर 9। विच इंडियन स्टेट सिक्योर द फर्स्ट रैंक फॉर इट्स एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस इन द एक्शन ऑफ माइनिंग ब्लॉक्स। विच इंडियन स्टेट सिक्योर द फर्स्ट रैंक फॉर इट्स सिक्योर की है फॉर इट्स एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस इन द एक्शन ऑफ माइनिंग ब्लॉक्स। ये है मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मध्य प्रदेश। इतना ही याद रखना। सो आगे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये रहे नंबर 10। गोल मेला इज ए फेस्टिवल ऑफ व्हिच स्टेट। इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है गोल मेला फेस्टिवल। ये अभी करेंटली सेलिब्रेट करी गई है। ये जम्मू कश्मीर की है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जम्मू कश्मीर, जो कि जम्मू कश्मीर की उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में ये सेलिब्रेट की जाती है। याद रखिए, जो जम्मू कश्मीर की उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है ना, इसमें एक जगन्नाथ टेम्पल रहे। याद रखिएगा, जो कि एक जगन्नाथ टेम्पल रहे, इसमें ये सेलिब्रेट करवाया जाती है गोल मेला फेस्टिवल। याद रखिएगा। सो फ्रेंड, हमने ये जितने भी क्वेश्चन डिस्कस की बहुत ही कम समय में एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस की। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना। एंड वीडियो का ये सभी क्वेश्चन का PDF लेना चाहते हो तो नीचे एक टेलीग्राम चैनल है, इसमें ज्वाइन हो जाना, आपको फ्री में PDF मिल जाएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट MCQ के साथ। तब तक लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।